एक वो चोर जो है बाहर चला गया, जिनको कहते हैं एक दारी साहब पे बारी, वो सबसे बड़ी बीमारी है पाकिस्तान में। तो अल्लाह करे कि उधर ही उसको अटैक हो जाए, मर जाए वो। और इनको समझ नहीं आई, ऐसे बंदे को साथ रखा हुआ है जो आस्तीन का सांप था, इनको डस के वो बाहर चला गया। पूरे पाकिस्तान की जीत हुई है और इंशाअल्लाह नया पाकिस्तान बनाने की तरफ ये पहला कदम है। आज की रात तारीखी रात है। आज पूरा पाकिस्तान देख रहा था सुप्रीम कोर्ट की तरफ, हमारी अदालतों की तरफ। हमारे दिल में जो दर्द है 9 अप्रैल के फैसले का, आज उस दर्द का मदावा हुआ है। आज सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के मैंडेट को माना है, पाकिस्तानी की आवाम की मैंडेट को माना है, पाकिस्तान की आवाम की सच्चाई को माना है। हमारे साथ जो जुल्म हुआ, जो जुल्म हमारे साथ होते रहे 9 अप्रैल के बाद, उस पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। लेकिन आज रात को जो फैसला आया है उससे इंसाफ की जीत हुई है, पूरे पाकिस्तान की जीत हुई है। और इंशाअल्लाह नया पाकिस्तान बनाने की तरफ ये पहला कदम है। और हमें इंशाअल्लाह इस नए पाकिस्तान की तरफ जाने से अब कोई नहीं रोक सकता। पाकिस्तान में शऊर आ चुका है, पाकिस्तानी आवाम में शऊर आ चुका है। तब्दीली पहले ही आ चुकी थी, इमरान खान ने कहा था, लेकिन ये शऊर अब पूरे पाकिस्तान में आ चुका है। इमरान खान का अगला लाएअमल क्या होगा? हमारा अगला लाएअमल ये होगा कि इंशाअल्लाह अब हम जनरल इलेक्शन की तरफ जाएंगे, क्योंकि जो ज़्यादतियाँ इन लोगों ने हमारे साथ की थी उसका रद्द अमल, जो उसका रिएक्शन आया, वो हमारे पाकिस्तान की इकॉनमी का हाल आप देख लें। डॉलर का रेट कहाँ जा चुका है, महंगाई कहाँ तक जा चुकी है। इन सब में पाकिस्तानी आवाम पिस रही है और इन्हीं चीज़ों से मना किया गया था इमरान खान ने। और हम जो पॉलिसीज़ लेकर आए थे इन पॉलिसीज़ को अपोज किया गया। न्यूट्रल्स की मदद थी इसके अंदर। न्यूट्रल्स को भी अब हमारा ये पैगाम है कि पाकिस्तानी आवाम जाग चुकी है, पाकिस्तानी आवाम जाग चुकी है। अब आपने जो फैसला करना है पाकिस्तान की आवाम के मफादात को सामने रखकर आपने फैसला करना है। आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है, जितने भी न्यूट्रल्स हैं आपने प्लीज़ इस बात का ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान के अंदर ये शऊर आ चुका है, सियासी शऊर आ चुका है। हम अपने हक़ के लिए उठ चुके हैं, हमें अपना हक़ चाहिए, क्योंकि अब सवाल होगा, अब जवाब चाहिए, क्योंकि पहली दफ़ा टक करके लोग मिले हैं। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक नई कामयाबी से हमकिनार किया। ये इम्पोर्टेड चोर हुकूमत चोर दरवाजे के ज़रिए पाकिस्तान की सूबे पंजाब पर कब्ज़ा करना चाहती थी, जिसको हमारी आला अदलिया ने नाको चने चबवा दिए और लोहे के चने चबाने वाले और मरियम औरंगज़ेब और मरियम सफदर अवान ने जो हमारी अदलिया को धमकियाँ दी, उनकी सज़ा उनको मिलनी चाहिए। और पाकिस्तान की आवाम को इमरान खान ने शऊर दे दिया है। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकद्दर बनेगी। आप यहाँ क्या करने हैं? ये आज हमारी आज़ादी का दिन है और बहुत बड़ी फतह का दिन है पूरी पाकिस्तान की आवाम का। ठीक है जी, ये सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करूँगा। उसके बाद जो हमारे जज के पैनल थे, चीफ जस्टिस साहब उमर इत्याब बंदियाल साहब, जस्टिस इजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मुनीर अख्तर साहब, अदलिया जो है वह अपने हक़ की उन्होंने जो है ना आवाज़ दी है, हक़ के हक़ में फ़ैसला किया है और बातिल के सामने डटी रही है। उन्होंने कोई प्रेशर नहीं लिया। हर वकला को उनके जो अपना नून लीग के हैं या पीपल पार्टी के फरूक चनाई के हैं, सबको मौका दिया है कि आप अपने जो है ना कमेंट्स दें। ठीक है, उन्होंने अपने सब ने कमेंट्स जो है ना वो दिए हैं। उसके बाद उन्होंने एक डिसीजन लिया है जो कि हक़ का बनता था। ठीक है, और ये अब परवेज़ साहब को चाहिए कि पंजाब के वज़ीर अल्लाह ताला ने इनको दोबारा मुंतखब किया है, तो ये जो हेल्थ कार्ड वगैरह है उसको अपना दोबारा जारी और सारी करें। जो है नून लीग चोर गवर्नमेंट ने बंद किया है, इनको सिर्फ डॉलरों की फिक्र होती है और अपने पैसे बनाने की। एक वो चोर जो है बाहर चला गया, जिनको कहते हैं एक दारी साहब पे बारी, वो सबसे बड़ी बीमारी है पाकिस्तान में। तो अल्लाह करे कि उधर ही उसको अटैक हो जाए, मर जाए वो। तो उसने जो है ना ये नून लीग वालों को आगे लगाया हुआ है। उसने अपने पूरे ख़ानदान की फैमिली को जो है ना मरवा दिया है, सालों को सबको, और जलीलो ख्वार किया है। और इनको समझ नहीं आई, ऐसे बंदे को साथ रखा हुआ है जो आस्तीन का सांप था, इनको डस के वो बाहर चला गया।